नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपको कहानियाँ सुनाती हूँ। कथाक्रम की इसी कड़ी में मैं आपको आज चाक्षुष मनु की कहानी सुना रही हूँ। आइए हम कथा का श्रवण करें। अवनीन्द्र और गिरिभद्रा नामक एक क्षत्रिय दंपति थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम चाक्षुष था। जब चाक्षुष ने जन्म लिया तब उसकी माता उसे अपनी गोद में बैठाकर उससे बोल बोलकर उसकी वाणी खुलवाने के लिए बार बार प्रयत्न करती और बड़े प्रेम से उसे गले लगाती। वह कुछ बोले इसके लिए उससे कुछ न कुछ बोला करती थी। अपनी माता की गोद में बैठे हुए उस बालक को पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और वह हंस पड़ा। उसे हंसते देखकर उसकी माता बोली, बेटा, यह तुम्हारे मुख पर हंसी कैसी है? बालक ने कहा, माँ, सामने बैठी बिल्ली को तो देखो, वह मुझे खा लेना चाहती है। और दूसरी जो बच्चों को चुराने वाली डाइन थी वह अभी अभी कहीं अंतर्हित हो गई है, उसे भी तुमने नहीं देखा। अब इस हंसी का जो कारण है वह सुनो। बिल्ली स्वार्थ लिप्त होने के कारण मुझे बार बार देख रही है। जात हारिणी अर्थात बच्चों को चुराने वाली भी अपने स्वार्थवश मुझ पर बहुत स्निग्ध हृदय हो रही थी। तुम भी अपने स्वार्थ की दृष्टि से ही मुझ पर अपनी स्निग्ध दृष्टि डाल रही हो। उन दोनों और तुम में यही भेद है कि वे दोनों ही अविलंब मेरा उपभोग करना चाह रही थी और तुम क्रमशः मुझसे मिलने वाले फल के उपभोग की इच्छुक हो। तुम तो यह जानती नहीं कि मैं कौन हूँ और न मेरे द्वारा तुम्हारा कोई उपकार ही हुआ है। तुम्हारी और मेरी संगति भी अधिक से अधिक 5 या 7 ही दिन तक ही चल पाएगी। यह सुनकर माता बोली, तुझसे मेरा कोई उपकार होगा इसलिए मैं तुझे गले नहीं लगा रही थी। यदि मेरी यह चेष्टा तुझे अच्छी नहीं लगती तब तो मैं यही समझूंगी कि तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। फिर वह बालक को छोड़कर सूतिका गृह से बाहर चली गई। माता के बाहर जाते ही जात हारिणी डाइन माता के द्वारा परित्यक्त उस बालक को चुराकर ले गई। उसे तो महाराज विक्रांत की पत्नी के पर्यंक पर रख दिया और वहां से उसके बच्चे को उठाकर किसी दूसरे के घर में रख आई और उसके बच्चे की देह क्रमशः खा गई। वह जात हारिणी एक के बाद एक इस प्रकार 3 बच्चों को चुराती थी और जो तीसरा होता उसे बड़ी क्रूरता के साथ खा जाती थी और जिन 2 बच्चों को नहीं खाती थी उनकी अदला बदली कर देती थी। यही उसका प्रतिदिन का काम था। राजा विक्रांत ने उस बालक के भी वे सभी संस्कार संपन्न करवाए जो क्षत्रिय बालक के होते हैं। राजा ने नामकरण संस्कार की विधि के अनुसार उस बालक का नाम आनंद रखा और प्रसन्नता से गदगद हो गए। उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरु ने कुमारावस्था में पहुंचे हुए उस बालक से कहा, तुम पहले अपनी माता के सम्मुख जाओ और उनका अभिवादन करो। गुरु की इस बात को सुनकर बालक हंस पड़ा और गुरु से कहने लगा, मैं किस माता का अभिवादन करूं? उसका जो मेरी जन्मदायिनी है अथवा उसका जो मेरी पालन कारिणी है? क्योंकि जिसने मेरा पालन किया है वह चैत्र नामक बालक की जननी है, जो विशाल नामक ग्राम के निवासी अग्रबोध नामक ब्राह्मण का पुत्र है। इसी जननी से चैत्र का जन्म हुआ। मेरा जन्म एक दूसरी जननी से हुआ है। गुरु के पुनः जिज्ञासा करने पर उसने कहा, द्विजवर, मैं तो अवनीन्द्र नामक एक क्षत्रिय पिता का
पुत्र हूँ। मेरा जन्म उनकी पत्नी गिरिभद्रा से हुआ है। जन्म लेते ही मुझे एक जात हारिणी उठाकर ले आई और यहाँ रख गई। उसने हेमनी के नवजात बालक को ले जाकर बोध नामक एक ब्राह्मण वर्य के घर में रख दिया। उसने बोध नामक ब्राह्मण पुत्र को तो खा लिया और हेमनी का जो पुत्र था उसके वह सब संस्कार हो चुके जो ब्राह्मण पुत्र के लिए विहित है। महाभाग, आप मेरे गुरु हैं क्योंकि आपने मेरा उपनयन संस्कार किया है। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। आप ही बताएं कि मैं किस माता के सामने जाऊं और उसे प्रणाम करूं। गुरु ने कहा, बस यह तो बहुत बड़ा संकट आ पहुंचा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बुद्धि तो चकरा रही है। तब आनंद ने कहा, जब संसार की यही दशा है तो इसमें मोह का कैसा अवसर। इस संसार में कौन किसका पुत्र है और कौन किसका बंधु बांधव है। जन्म होने के बाद ही कोई किन्हीं लोगों के साथ किसी न किसी नाते से जुड़ जाता है और उसके बाद जो दूसरे संबंधी हैं वे मृत्यु के द्वारा दूर कर दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो जन्म लेता है और जीवित रहता है उसका उसके बांधवों से जो संबंध है वह भी उसके शरीर नाश होने पर समाप्त हो जाता है। यही संसार की गति है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस संसार में रहने वाला कोई भी बंधु बांधव हो सकता है, अथवा कौन ऐसा है जो किसी का सदा बंधु बांधव रहा करता है। इसलिए गुरु जी, मैं तो तपस्या करूंगा। आप इस राजा का जो पुत्र है जिसका नाम चैत्र है उसे विशाल ग्राम के विप्रगृह से यहाँ ले आइए। यह सुनकर राजा बड़े विस्मित हुए और रानी तथा अन्य सगे संबंधी भी विस्मय में पड़ गए। राजा ने उस बालक से अपना पृथु प्रेम हटाया और उसे तपश्चरण के लिए वन में जाने की अनुमति दे दी। वे चैत्र को, जो उनका अपना पुत्र था, ले आए और उसे राजा बनने के योग्य बना दिया। उन्होंने उस ब्राह्मण का बड़ा स्वागत सत्कार किया जिसने चैत्र को अपना पुत्र मानकर पाला पोसा था। आनंद भी बाल्यावस्था में महावन में चला गया और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसने अपने आप को तपस्या में लगा दिया। उसे तपश्चरण में लीन देकर ब्रह्मा जी उपस्थित हो गए और उन्होंने कहा, वत्स, इतनी घोर तपस्या क्यों कर रहे हो? बोलो, क्या बात है? आनंद बोला, भगवान, आत्मशुद्धि की कामना से मैं यह तप कर रहा हूँ। मेरे जो कर्म संसार बंधन के कारण हैं उनके नाश के लिए मैं उद्धत हो गया हूँ। ब्रह्मा जी बोले, मोक्ष पाने के योग्य तो वह होता है जिसके कर्म तथा कर्म फल स्वामित्व का क्षय हो जाता है। कर्मवान मनुष्य मोक्ष के योग्य नहीं होता। तुम्हारा तो समस्त प्राणी वर्ग पर स्वामित्व होगा और उसकी समाप्ति पर तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तुम्हें छठा मनु बनना है, इसलिए यहाँ से जाओ और मनु हो जाओ। बाद में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वह बुद्धिमान बालक भी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, यह कहकर तपस्या से विरत हो गया और मनु बनने के उपयुक्त धर्म कर्मानुष्ठान में लग गया। तपस्या से विरत करते हुए ब्रह्मा जी ने उसे चाक्षुष मनु कहा था। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।